मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद कहती हूँ। और हुनरमंद खवातीन, हुनरमंद पाकिस्तान और मेरे साथ वो तमाम खवातीन जो अपने काम को दिखा रही हैं, निखार रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, वो हम सब के लिए इंस्पिरेशन है। तो मेरे मॉर्निंग शो की आज मेहमान कौन है? वो तमाम इंस्पिरेशन वुमेन जो अपनी हार्ड वर्किंग से अपने काम को, अपने आप को मनवा रही हैं। यस, हमारे साथ मैं वन बाय वन सबसे इंट्रोडक्शन कराती हूँ। सबसे पहले सबको अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, मेरी तमाम बहनों को सलाम। और नाज़रीन, आप भी हमें लाइव कॉल कर सकते हैं अगर आपके दरमियान कोई भी ऐसी खातून, कोई भी आपके जहन में कोई क्वेश्चन चल रहा हो तो PTCL नंबर 021 मेंशन है, वो आप हमें कॉल कर सकते हैं। और अगर इस मॉर्निंग शो का हिस्सा भी बनना चाहें तो 0315824870 पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। लेट्स सी, सबसे पहले मैं अपनी प्यारी बहन को मिलवाती हूँ। माशाल्लाह शेफ हैं और बड़े मजे मजे के खाने बनाती हैं। और मेरे साथ मौजूद है इंस्पिरेशन वुमेन सजीला। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मेरी प्यारी बहन? क्या बात है, एक बार फिर है वो मुझे याद है कि शेर एक बारी फिर नहीं है सजीला एक बारी कैसे हो मेरी प्यारी बहन? गुड गुड। अब हम आपसे पूरी माशाल्लाह डिटेल में बात करेंगे। अच्छा जी, एक और मेरी प्यारी बहन यहाँ पर तशरीफ रखती हैं और मेरे ख्याल में सेकंड टाइम मेरे साथ फिर एक बार फिर ज्वाइन करिए। तो यहाँ पर जब खाने हम इनके खाते हैं तो हमारा दिल करता है कि बस ये हमारे मॉर्निंग शो में आके कुकिंग कर लें, बस किसी तरीके से। पटा रही हूँ मैं इसको हमारे साथ है शेफ सायरा। सायरा, अस्सलाम वालेकुम, कैसी है सायरा? मैं ठीक, आप मजे में? जी बिल्कुल। अच्छा, जैसे कपड़ों का कलर है वैसे डिश का कलर है, वैसे सभी का भी कलर ड्रेस हो गया। ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? अच्छा जी, सायरा से भी बिल्कुल बात करेंगे और इनके मुस्कुराते चेहरे मुझे बूस्ट अप करते हैं, मैं सच कह रही हूँ। अच्छा, कुछ लोग हैं मुझे इवेंट्स में मिलते हैं, यकीन करें बहुत मजा आता है, उनको दोबारा दोबारा देखती हूँ। और एक करंटली एक शमा राशिद का एक ज़बरदस्त इवेंट हुआ, वहाँ पर शेफ़ गुलजार, शेफ़ असद, शेफ़ फरा, शेफ़ खुर्रम और एक और शहजाद या शर्जील थे शेफ़। तो बहुत सारे माशाल्लाह सीनियर शेफ़ भी थे और डिफरेंट वहाँ पर स्टूडेंट्स थी, उन्होंने वहाँ पे पार्टिसिपेट किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो इस तरह के इवेंट्स होने चाहिए और इस तरह आसमा भी करती हैं, इरम भी करती हैं, शाहिद भी करते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो अब माशाल्लाह भी करंटली 3 और 4 फ़ेब को हो रहा है उनका इवेंट। क्या नाम है, नाम भूल गई हूँ, देखिए हिरा सोमरो का इवेंट हो रहा है हैबिट में, तो जरूर आप लोग जाइए शाम 4 बजे से रात 11 बजे तक। लेट्स सी, मैं आगे चलती हूँ। मेरे साथ मेरी प्यारी बहन शेफ सोनिया मेरे साथ तशरीफ रखती है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? अरे यार, चेहरा देखिए इनका, देखिए मुस्कुराती रहती हैं बस, इनका खूबसूरती। इनसे आज पूछेंगे इनकी मुस्कुराने की वजह प्रोग्राम में थोड़ी देर बाद। अच्छा जी, मेरे साथ बड़ी प्यारी सी बहन यहाँ पर तशरीफ रखती हैं और मुझे लग रहा है सारे जो है ना वो खाना जो बनाती हैं, मुझे लग रहा है वो खुद खा जाती है। अब मैं उनसे बोलूँ, मैं नाराज हूँ, मैं ऐसा तो नहीं, लेकिन नहीं, मजाक कर रही हूँ। तो मेरी बड़ी प्यारी हेल्दी और सेहतमंद और मुस्कुराती कौन है? शेफ फरहाना। अस्सलाम वालेकुम। और इनके बारे में बताऊँ, इन्होंने बहुत ही जल्द अभी करंटली उन्होंने जो है शमा राशिद के प्रोग्राम में कॉन्टेस्ट में, कुकिंग कॉन्टेस्ट में विन भी किया। कांग्रेचुलेशन, क्या बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हो? बस मजे में। अच्छा, मेरी बात का बुरा नहीं बना? नहीं नहीं यार, नहीं हंसी का राज ही है ना, सेहत का राज हंसी का राज नहीं है। मेरी जान, थैंक यू सो मच। आगे चलते हैं। हमारे साथ एक माशाल्लाह हमारे कुछ प्रोग्राम्स में ऐसे होते हैं, कुछ लोग बिल्कुल न्यू कमर्स आते हैं, हमें उनको वार्म वेलकम करना चाहिए। मेरे साथ शेफ हिरा मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी है हिरा? बिल्कुल ठीक। मजा आ रहा है? देखो कितना एंजॉय कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा एंजॉय भी हो रहा है और फर्स्ट प्रोग्राम है तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। ऐसा एक्सपीरियंस लेती रहा करो, आती रहा करो इंशाल्लाह। अच्छा जी, इनके बिल्कुल बराबर में तशरीफ रखती हैं बड़ी प्यारी सी बहन, माशाल्लाह उन्होंने शायद केक बनाया है मे भी। अच्छा जी, मेरे साथ तशरीफ रखती हैं शेफ हिरा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है हिरा? अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी देर की मेहरबान है, जैसे ठुमकती मैं बैठी हुई हूँ और ये ऐसे आ रही है। मैंने कहा हाँ, मैंने तो इनको कल बुलाया था, आज आ गई। और ये जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन शो, आप तशरीफ लाई, बहुत अच्छा लगा। अच्छा जी, इनके बिल्कुल बराबर में तशरीफ रखती हैं मेरी बड़ी प्यारी सी बहन और उनको भी हम मोबलाइज करते हैं और ये है हमारे लिए इंस्पिरेशन वुमेन शेफ सीमा। अस्सलाम वालेकुम। माइक करीब करें मेरी प्यारी बहन, कैसी हैं आप? ठीक है।
और ये माशाल्लाह बड़ी सीनियर भी हैं, इनके साथ भी बहुत सारी गुफ्तगू करेंगे हम वन बाय वन। सबको एक बार फिर मेरी सारी बहनों को सलाम एंड वेलकम, गुड मॉर्निंग विद सभी में। सबसे पहले हम चलते हैं, क्योंकि नाज़रीन अगर आप भी अपनी कोई विश या कोई आपकी जहन में कोई क्वेश्चन है तो आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं PTCL नंबर से। सबसे पहले मैं ज़रा सा चलती हूँ सजीला मैन के पास और सजीला से पूछती हूँ, सजीला शेफ़ सजीला, कितने टाइम से आप काम कर रही हैं और कब से आपने इस प्रोफेशन को ज्वाइन किया और इस प्रोफेशन में आने का रीज़न क्या है? क्योंकि ये यहाँ पर जो स्टोरी शेयर हुई हैं वो हम उन ख़वातीन की स्टोरीज शेयर कर रहे हैं जो शौक से भी आई हैं और कुछ ना कोई उनके साथ ज़िंदगी में, जैसे कोरोना आ गया था तो एक लाइफ में एक झटका लगा था, हस्बैंड की वजह से कोई प्रॉब्लम हो गई और उनको सपोर्ट करने की ज़रूरत पड़ गई, तो बहुत सारी रीज़न्स हैं। तो आप लोग ज़रूर इस स्टोरीज़ को सुने, इन बातों को सुने, चाहे सीरियस सुने या हंस के सुने, लेकिन ज़िंदगी में जो है ना वो मुझे अमिताभ बच्चन का गाना, वो मुकद्दर का सिकंदर जाने मन कहलाएगा, रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा वो मुकद्दर का सिकंदर कहलाएगा। तो ज़िंदगी में ये मुस्कुराहटें, दुख, ये ज़िंदगी का हिस्सा है, लेकिन मैं कहती हूँ सलाम है उसको जो ज़िंदगी के साथ डट के खड़ा हो जाए। सजीला उनमें से एक है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? ठीक है मेरी प्यारी बहन। हमारे बहुत सारे नाज़रीन आपको देख रहे हैं, तो बताएं कि ज़िंदगी में कैसे ये एक चूज़ किया, या मैं ये क्यों काम करूँ, मुझे बाहर ऑफिस में भी कर सकती हूँ, या क्या रीज़न था कि इस प्रोफेशन को चूज़ किया? असल में मैं माशाल्लाह 12 साल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपना कुकिंग स्टार्ट किया था। उससे ये कि मेरी मदर को मेरे हाथ का खाना का बहुत शौक़ था, वो बनवा के मेरे से दावत वगैरह में लेके जाती थी अक्सर। तो बस उनकी डेथ हो गई, तो डेथ होने के बाद मैं ज़्यादा इस चीज़ को फीलिंग्स मुझे ज़्यादा हर्ट हुआ, तो मेरे हस्बैंड ने मुझे मशवरा दिया कि तुम अपने उसको प्रोफेशन को लेके चलो आगे, तो किसी चीज़ में लेके चलो, ज़रूरी नहीं कि आप उसको वो बना लें। तो फिर मैंने माशाल्लाह ये काम स्टार्ट किया अल्हम्दुलिल्लाह, तो अल्लाह का शुक्र है, लोगों से फीडबैक मिला। फिर माशाल्लाह एक बैग का भी मेरा है, दिल्ली वाली हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, तो उसके खाने आपको पता है अल्हम्दुलिल्लाह मशहूर है, बिरयानी पाए है, बिरयानी है, देसी फूड है, बहुत अल्हम्दुलिल्लाह मेरा चलता है माशाल्लाह। बाकी फ्रोज़न है, फूड है, ये सब केक्स वगैरह सब बना लेती हूँ, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा। यानी कि ज़िंदगी में एक ऐसा आपने फेस किया कि मुझे आपको ये प्रॉपर, फिर अच्छा ये है कि ज़िंदगी में कभी कभी हमारे लिए कुछ रुकावटें आती हैं, हम समझ नहीं पाते, लेकिन वो हमारे लिए कुछ रास्ता क्लियर कर रही होती है और कुछ और बता रही होती है कि आप और बहुत काबिल हो, कुछ करने के काबिल हो। वो तकलीफ यकीन करें इसीलिए आती है। हाँ यही होता है, ऐसा ही है। जी जी बिल्कुल, मेरे साथ तो हुआ यही है। पहले मैंने पॉलर का किया था, अच्छा। तो वहाँ पर मेरा स्टार्ट नहीं हो सका, लेकिन मैं अपना ये काम कर ही रही थी, तो फिर मैंने इसी को ही आगे लेकर चला, क्योंकि जहाँ से आपको मिले ना लोगों से अच्छा रिस्पांस, आपको वही काम करना चाहिए। तो बस मैंने अल्हम्दुलिल्लाह यही काम को अपना पैशन बना लिया और यही बस अच्छा लगता है। किस नाम से आप करते हो? मेरा एंजॉय कुकिंग विद सजीला है, पेज एंजॉय कुकिंग विद सजीला। एंजॉय कुकिंग विद सजीला, आप फेसबुक पे जाएं और ज़रूर आप अपने ऑर्डर्स कर सकते हैं। बहुत मज़े मज़े के ये खाने बनाती हैं, बहुत सीनियर है। आप कोई नंबर अगर बताना चाहें तो आप जी 0321 2800 142, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। ज़बरदस्त। इससे ये होगा कि कुछ लोग आपको देखें ऑफिस में जॉब करते हैं, कुछ खवातीन एक जगह बहुत सारा काम करती हैं, तो वो चाहे तो इनसे रब्ता कर सकते हैं। ऐसे ही ना सजीला? थैंक यू सो मच सजीला, मैं आपसे फिर मज़े की फिर आपको तंग करूँगी। अच्छा जी, मेरे साथ जो है ये मेरी फैमिली बन गई, मेरी बहनें हैं ना, और मैं इनको देख के समझ लें जी रही हूँ और इनको मैं बूस्टअप करना चाहती हूँ, मज़ीद अप्रिशिएट करना चाहती हूँ और आप लोगों को ने भी अप्रिशिएट करना है। मेरे साथ हैं, बहुत ही ज़बरदस्त खाने बनाती हैं। ओ हो मैं देख रही हूँ और मुझे लग रहा है जैसे कोई डिफरेंट से पाकिस्तानी नहीं, दूसरे खानों की भी वो बड़ी कमांड रखती है। तो सायरा, शेफ़ सायरा मेरे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है सायरा? मुझे जब तक बताओगी ना तो मुझे पता भी नहीं चलेगा। मुझे बताओ कि ये लाइफ में सायरा कैसे आई और शेफ़ के प्रोफेशन को क्यों मुंतखब किया? मैं 4 ईयर्स से अपना काम कर रही हूँ माशाल्लाह। और सबसे पहले मैंने फ्रोज़न आइटम्स पर अपना काम स्टार्ट किया था और मैंने एक हस्बैंड को सपोर्ट के लिए किया, क्योंकि मेरे हस्बैंड का 6 ईयर पहले एक्सीडेंट हो गया, ओए होए जिसमें वो पैरालाइज्ड हो गए थे और फिर 3 बच्चे थे मेरे। जब उनका एक्सीडेंट हुआ तो मेरी छोटी बेटी 6 मंथ की थी ओनली। तो उसके बाद बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आने लगे, 2 ईयर्स बहुत परेशान रही। फिर मेरे हाथ का खाना सबको पसंद था, तो मुझे मेरे कुछ फ्रेंड्स ने, पेरेंट्स ने, भाइयों ने
सिस्टर ने, सब ने मुझे सपोर्ट किया, कहा कि आप करो, आगे बढ़ो, हम आपको सपोर्ट करेंगे। तो फिर मैंने अपना काम स्टार्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह अब डेली बेसिस में मेरा लंच जाता है 40 to 50% का, डिनर भी जाता है और अल्हम्दुलिल्लाह सायरा, मैं यकीन करें यही चीज़ बार बार अपने इंट्रो उन चीज़ों में बात मैंने अपने नोट भी की होगी, मेरे को कोई लिखा हुआ तो नहीं होता जो मैं देखती हूँ वो। अब देखिए, इसको पता था कि मेरी हरी भरी ज़िंदगी में कभी कुछ ऐसा प्रॉब्लम आ सकता है मेरे हस्बैंड के साथ। अब ये बच्ची अगर हुनरमंद नहीं होती तो ये कहीं ऑफिस में जॉब भी, क्योंकि बच्ची छोटी है, हस्बैंड पैरालाइज हो गए एक्सीडेंटल तौर पे, लेकिन किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। लेकिन खुदा के लिए मैं हाथ जोड़ती हूँ, मेरा आपसे कोई भी ब्लड रिलेशन नहीं है, प्लीज़ अपनी बेटियों को जब आप कंवारी हों उनको प्लीज़ पढ़ाएं भी और हुनर ज़रूर सिखाएं। खुदा न खास्ता आप तो अपने बच्चों को, एक बच्ची को इतना जहेज़ दे के लाखों रुपए का जहेज़ देते हैं, मैं कहती हूँ उस जहेज़ से बेहतर है उसको लाखों रुपए का कोई कोर्स अच्छा सा करवा दें, ताकि वो अल्लाह ना करे। आपने सोचा था कि आपकी बेटी के साथ कोई प्रॉब्लम होगी, अल्लाह ना करे, कोई माँ बाप नहीं सोचता, हम अपने लिए खुद बुरा नहीं सोचते, लेकिन हो जाता है। पता नहीं कब आजमाइश की घड़ी है, तो सायरा के ऊपर आजमाइश की घड़ी है, लेकिन सायरा ने, उसकी माशाल्लाह फैमिली ने भी से, मैं आपकी फैमिली को भी अप्रिशिएट करती हूँ, उनको सलाम पेश करती हूँ। लेकिन मेरी प्यारी बहन, मैं सबसे ज़्यादा आप जिगरी बंदी है जो खड़ी हो गई। छोटी बच्ची भी थी, फिर हस्बैंड भी पैरालाइज, उनको केयर करना, क्योंकि कोई शादी के बाद तो कोई भाई को और माँ भी नहीं उसको देख सकती, मैं सच कह रही हूँ। बिल्कुल ऐसा ही था, तो इस वजह से मैंने ये स्टेप उठाया, सबने बहुत सपोर्ट किया, अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं यहाँ तक पहुँची हूँ इस वजह से ही। अच्छा लगता है अब इस जगह तक पहुँच जी, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन वो स्ट्रगल का वक्त कभी याद आता है तो क्या फील होता है? बहुत याद आता है, फीलिंग्स अंदर से आ रही होती हैं, रोना आ रहा होता है, टूट गई थी, बिल्कुल ऐसा टूट हो गई गया थी, था। और फिर बस अल्लाह मियां ने हाथ पकड़ा और यहाँ तक आ गई। लेकिन अल्लाह भी उसी की मदद करता है ना, जो खुद से भी अपने हाथ पैर मारते हैं। बिल्कुल यही सोच के कि मैंने अपने आप को खड़ा किया कि कोई कब तक हेल्प कर सकता है। बिल्कुल, बहुत प्यारी बात कही है, बहुत प्यारी। कोई भी नहीं कर सकता इस दौर में जब तक आप खुद हिम्मत ना पकड़ें। ये हमारे नबी और अल्लाह पाक भी यही कहते हैं कि आप खुद खड़े हो। बहुत प्यारी बात, बहुत प्यारी। तो इस वजह से मुझे सबने हिम्मत दी, अप्रिशिएट किया और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। माशाल्लाह, सायरा के लिए एक बार फिर क्लैप करते हैं हम। सायरा ने अपने आप को बूस्टअप किया, हुनरमंद खवातीन, हुनरमंद पाकिस्तान, हम ऐसे ही तो नहीं कह रहे। तो वाकई में ये वो खवातीन है जिनकी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे डिज़ास्टर आए, जो यकीन करें, आप लोग तो ऐसे समझते हैं ना कि ये बेचारी स्टॉल लगा के ऐसे या अपने घर में कुकिंग करी है, लेकिन इनकी ज़िंदगी में अंदर जो एक डिजास्टर है ना, बहुत बड़ा सा एक समंदर है जो ठाटे मारे, वो आपको नजर नहीं आएगा। और उसको कोशिश करें कि उसमें से एक गिलास पानी लेते रहें ताकि वो भी सैराब रहे, वो भी सुकून से रहे। तो हम लोग जो ज़िंदगी में ये ख़वातीन को जो प्रॉब्लम्स आती हैं, यकीन करें वो कभी भी किसी को वो बताना नहीं चाहती। रियली मैं सच बता रही हूँ, ये स्टोरी सिर्फ इसलिए शेयर कर रही हूँ कि वो तमाम ख़वातीन जो घर में बैठी हैं, जो कुछ दूसरों के लिए कर सकती हैं, वो ज़रा उठ जाएं, हिम्मत करें, आगे बढ़ें अपने पाकिस्तान के लिए, लोगों के लिए, अपने लिए नहीं। आप अपने लिए ज़रा सोचते हैं, जैसे मैं, आप अपनी फैमिली के लिए। यकीन करें, मुझे नहीं इतना पता ये कितना कमाती है, इतना तो कमाती होगी कि अपने बच्चों की स्कूल की फ़ी दे सके, उनके आने जाने का कन्वेंस दे सके। कभी उसका दिल चाहे कि कुछ या सैलरी आएगी वो तो इधर उधर लग जाएगी, तो मैं कुछ कपड़े लेना चाहूँ, मुझे कुछ ज्वेलरी पसंद है, तो कम से कम अपने लिए थोड़ा कुछ कर सकती है। तो ये अपने हस्बैंड की सपोर्ट बनी, आज इनकी ज़िंदगी माशाल्लाह बहुत बेहतरीन है, कल आपकी ज़िंदगी भी हो सकती है। चलें जी, चलते हैं। थैंक यू सो मच। आपके साथ फिर सायरा इंशाल्लाह मैं बात करती हूँ। अच्छा, मैं ये भी कहूँगी, सायरा किस नाम से कर रही हो, आपने बताया भी नहीं। खवातीन कुक क्राफ्ट के नाम से है, कुक क्राफ्ट बाय सायरा अल्ताफ के नाम से है, और मेरा व्हाट्सएप नंबर है 0324920543 से। आप कोई भी ऑर्डर प्लेस करना चाहें मेरे व्हाट्सएप पे और मेरे फेसबुक मैसेंजर पे कर सकते हैं। हाँ जी, यमी यमी खाने बनाती, मैंने इनके खाना भी खाया। अच्छा जी, हम चलते हैं आगे। सोनिया मेरे साथ, मुस्कुराता चेहरा, शेफ सोनिया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कैसी हैं आप? देखिए कितनी जबरदस्त। भैया मुझे बताएं, खोखरा, फाफड़ा, भागड़ा, अभी मुझे लग रहा है कोई इंडिया से यहाँ पर ना पाकिस्तान पे हमला कर रहा है ना।
वो होता है ना बमबारी हो रही तो आवाज आती। तो ये मुझे बताइए, आज ये मेरी प्यारी बहन बना के लेकर आई है इंडियन कौन सी डिश? इंडियन ढोकला है, इसको खांडवी भी बोलते हैं, और ये इंडियन ढोकला के हम यहाँ पर इंडियन ढोकला के नाम से खाते अच्छा, हैं। जबान आपकी कौन सी है वैसे? हम लोग मेमन है, अच्छा, मेमन में भी तो बहुत सारे क्राइटेरिया होता है। जैसे मैं काठियावाड़ी मेमन है। काठियावाड़ी, तो काठियावाड़ी छोड़े आप ही लोगों ने निकाले थे? मैं सीरियस से पूछ रहा हूँ, पूछू भी नहीं क्या? मैं ऐसे ही पूछ रही हूँ। जिसने भी बना लिया बस अपना नाम रख लिया, चल गया ऐसे तुम लोगों का नाम पता। लेकिन वो आप लोग की डिश है कि नहीं, पहले मुझे आज क्लियर, मुझे बहुत पसंद है इसलिए। वो एक तो गरम गरम होते हैं, उसको खाने में बड़ा मजा आता है मुझे ना। उस पे जब पापड़ी शापड़ी यूं करके वो अपने हाथों से, पता नहीं वो हाथ साफ होते कि नहीं, आई डोंट नो। उसका अलग जायका होता है ना, उसका अलग जायका। अच्छा वो फरहाना कहना चाह रही है वो उसका अलग फरहाना जायका कि है। जितना गलीज उतना लजीज। तो काट दीजिएगा प्लीज, ये काट दीजिएगा। नहीं, मैं वो यकीन करो, वो प्याले में होता है, एक तो वो प्याले में बड़ा जबरदस्त होता है। वो पहले जूते दे के हम लोग जो प्याला लेते थे ना, उस प्याले की बात कर रहे हैं। सही है, गोल प्याला। सारी बातें मैं बता रही हूँ, मैं सच उस प्याले में वो जब बंदा गरम गरम, एक तो ठंडा भी नहीं होता, मजा तो उसका गरम गरम और उसके बाद वो जब मसाले उसमें नींबू सॉस और हरी मिर्चें और प्याज, यमी सा वो बन जाता है। ऊपर पे चाट का मसाला, कुटी हुई मिर्च यूं डालता है, उसके बाद फिर वो डालता है यूं पापड़ी क्रंच करके। यकीन करें उस प्याले का मजा दुबारा हो जाता है, आउटस्टैंडिंग, बहुत मजा आता है, मुझे बहुत पसंद है। और मैं अक्सर काठियावाड़ी छोले खाना पसंद करती हूँ चम्मच के साथ। उसको कड़क डबल रोटी के अरे साथ मुंह खाओ पानी तो आ और गया। मजा आता है। कड़क डबल रोटी के साथ खाओ तो और ब्रेड अच्छा मिलती है लगता ना, है। बन ब्रेड मिलते हैं। उसके साथ मैंने ट्राई नहीं किया, वो मुझे इतनी कड़क लगी, मैंने कहा ये तो सारा अंदर से सॉफ्ट होती है और उसके बाहर से ही तो सिर्फ बाहर। कड़क अच्छा, होती हमने है। सॉफ्ट वाली खाई, फिर बाहर वाली को क्या करूँगी? बाहर वाली फिर जैसे पापड़ी समझ के खा लो, वो भी सॉफ्ट हो जाती है। वैसे उसको खाने का मजा ये है कि जो सॉफ्ट वाला है उसका गुदा बाहर निकालो, ठीक है। उसके अंदर काठियावाड़ी चने डालो और फिर उसको खाओ तो उसका मजा ही फिर अलग है। यार ये तो बड़ी तजर्बेकार इन्होंने ही बनाया, मुझे पता चल गया, इन्होंने ही निकाले। मेहमान वालों लोग नहीं, काठियावाड़ी छोड़े, लेकिन वो बड़ा अच्छी डिश है, नो डाउट। वो ये यहाँ पर ज्यादा है, हसन स्क्वायर से, ये पूरी PIB और पट्टी है ना। हमारे ये हुसैनाबाद पे तो बहुत ज्यादा फेडरल एरिया में तो फूड स्ट्रीट आपका कैसा हुसैन? मेरा हुसैनाबाद का, हमारा हुसैनाबाद कब्जा ग्रुप है। सोनिया कब्जा ग्रुप है। सबका नहीं, इसमें हुसैनाबाद। कोई शक नहीं, कराची का दिल है, फूड स्ट्रीट है, वो बहुत फेमस है। और अक्सर मैं बताऊं, मुझे बहुत पसंद है, हम जाते हैं वहाँ पर खाने। वहाँ पर एक बर्गर है, वो मुझे बहुत पसंद है। और टाउन मुझे का वहाँ बर्गर पर होता है, एक तिल्ली बहुत पसंद है। तिल्ली भी बहुत अच्छी। बहुत मुझे रमजान मेरे में अब्बा तो तो ये भाई मेरे मोहम्मद है, ये भाई का बर्गर है भाई, अल्लाह माफ करे। अरे वाह, मतलब नाम है उनका बड़ा मशहूर है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। सोनिया बताइए, आप मुझे पता कितने टाइम से आप जो है कुकिंग कर रही है, बताइए। मैं 4 साल हो गए मुझे ये काम करते हुए। बचपन से शौक तो था खाना बनाने का, Okay. फिर सबको खिला खिला के इसे फ्री फंड में देती गई। Really? इससे तो बेहतर है कि फिर बच्चों ने बोला अपना काम करो भाई। इससे फिर अपना काम शुरू कर दिया और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से आज मेरे कस्टमर भी सेटिस्फाइड हैं। Good. और ये कि मैंने भी अपनी लाइफ बिजी कर दी है काफी माशाल्लाह, हद तक। अच्छा लगा, जरा बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। जाहिर है अपने पैर पे बंदा खड़ा एक रहना जानता है ना, कहाँ पे हम कुछ खड़े हुए हैं, हमारे पास भी कुछ है। हम भी अच्छा, कुछ करते हैं। मैं हमारे पाकिस्तानी खाने जैसे बहुत सारे, जैसे एक तो बिल्कुल जैसे नॉर्मल बिरयानी, कोरमा, ये तो एक खास डिश है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि हमारे देश के खाने भी होने चाहिए। नहीं, जैसे आप इंडियन खाने को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हो, मैं चाहती हूँ इस तरह। अच्छा, लेकिन हम जो दूसरे ज़रा कंट्री को तो कुछ खाने पसंद नहीं करते हम लोग, उनके खाने जैसे टर्किश में वो पता नहीं कच्चा पक्का कुछ टाइप का होता है, या किसी और उसमें ज्यादा हम लोग चाइनीज हाँ। वगैरह ये ज्यादा इंडिया से यूँ होता है कि इंडिया के खानों के अंदर हमारी कुछ सिमिलरिटी लगती है, जो हमारे जो ज़बान हम का खा taste- सकते हैं। इंडिया में नहीं इस तरह के जो हाँ, होते हैं ना, लगते ये सब हैं। मिक्स होते हैं। हाँ, कंट्री की बात कर रही हूँ मैम, तो हमारे अपने इधर ही माशाल्लाह बनाते हैं, उनके भी खाने हम खाते हैं। और उनकी बहुत सारी डिशेज, दाल मेमनी दाल चावल का बड़ा दाल different चावल है। बहुत, बहुत ओखाई का different। दाल चावल बहुत मशहूर है। ओखाई के बहुत ओखाई हाँ दाल जी, चावल, कौन सा? ओखाई दाल वाला। चावल बहुत मशहूर हमें क्या पता, हमें खिलाया तो नहीं। हमें तो खरीद के खाया। है। नहीं, ओखाई का दाल चावल बहुत मशहूर है, उसमें सारी सब्जियां वगैरह ये लोग डाल के बनाते हैं तो बहुत अच्छा जी, किसी दिन फिर सारा आपसे मैं बनवाती हूँ। बहुत ही अच्छा बनता है। बनाते हैं हम लोग, देखते हैं किस तरह। यही मैं चाहती हूँ कि एक बस एक तो चिकन के पीछे पड़ जाएंगे, चिकन 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 और उसी की डिफरेंट डिशेस। लेकिन अगर हम लोग कुछ ज़रा अपनी ज़बानों जैसे गुजराती और बलूची या बहुत सारे शहरों में गुजराती डिश, गुजराती अच्छा डिश है। ये नमकीन है।
ये नमकीन है, चटनी के साथ इसको खाया जाता है, इसकी पीनट से चटनी बनती भाई है। मैं कब से देखना मुझे मैं कब से मिठाई समझ रही हूँ भाई, मैंने चटनी आप और मेरे खुदा ये चटनी के साथ है और मैं कब से कोई मिठाई रखी हुई है। मिठाई वाओ अच्छा जी, लुक तो मैं तो ऐसी लग रही ये है, पीनट और मतलब बेसन की मिठाई रखी हुई है इन्होंने। नहीं, बेसन की बेसन के आटे से बनी हुई है। आप लोगों को बताएं किस तरीके से लोग ज्यादा आपके कौन सी डिश को ज्यादा पसंद करते हैं और आपसे कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं? मेरी Yes. तो सारी डिशें ही पसंद करते हैं, लेकिन किस नाम ज्यादा से मेरा किस नाम से कर रहे हैं? मैं किचन बाइट। किचन बाइट के नाम से नाज़रीन आप इनको कांटेक्ट कर सकते हैं फेसबुक पे और बताएं। और मेरा ज्यादा ये मेमनी ना, ये मिठाइयों कैमरा का में है, यार, ये कैमरा में। मेमनी मिठाइयों का है कि जैसे मैं मेमनी मिठाई ज़्यादा बनाती हूँ, मेमनी फूड बनाती हूँ और सारी मेमनी चीज़ें बनाती हूँ। विंटर तो मेरा सीज़न होता है, रमज़ान में फ्रोज़न आइटम का होता है और अचार का जब सीज़न आता है तो मैं अचार, चटनियाँ, मुरब्बे, हर तरह की ये चीज़ें बनाती हूँ। वाह जबरदस्त। मुझे ऑर्डर करना हो तो मेरा नंबर है 03352720 जबरदस्त। व्हाट्सएप पे मैं ये मेरा नंबर है और इंस्टा पे मेरा किचन बाइट के नाम से है और फेसबुक पे मेरा सोनिया क्लोजेट के नाम जबरदस्त। अच्छा जिस तरह आपने कहा ना मैं बहुत सारी मिठाइयाँ बनाती हूँ, ये कहा था ना आपने? से। बहुत सारी तो बनाती हूँ। मतलब मेमन की उसमें मेमनी जो भी में, हमें वैसे में जो भी, जो हाँ, आप पसंद। मिठाई की क्लास भी दे रही हूँ आजकल तो मैं। एक दो खवातीन हैं जो उन्होंने बोला मुझे Great. कि हमें मिठाई सिखा दो। मैंने बोला भाई मेरे को हलवाई वाली मिठाई वाली नहीं हूँ, लेकिन उन्होंने बोला नहीं आप तो इतनी अच्छी अच्छी बनाती हैं, आप हमें सिखाओ। तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से मेरी काफ़ी क्लासें उनके साथ Good, कंडक्ट good. हो गई हैं बेहतरीन। और वो अल्हम्दुलिल्लाह उसी सर में किसी दिन हम यहाँ पर लाइव अपने मॉर्निंग शो के किचन में ना आपके साथ कुछ अच्छी सी जो आपको लगता है कि यार ये बहुत इजीएस्ट है और खवातीन घर में बना सकते हैं उस मिठाई को जरूर बनाएंगे, बिल्कुल ठीक है? बनाएंगे। थैंक यू। अच्छा जी हम आगे चलते हैं। पता है ये इस तरह की बात कहने से ये होता है कि और खवातीन को हो सकता है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है मेरी प्यारी बहन अगर सॉरी नाम भूल जाती हूँ, सोनिया अगर कर सकती हैं तो इस तरह और बहुत सारी खवातीन सीख सकती हैं और उनको भी एक बिजनेस मिल सकता है। जी सोनिया क्या बिल्कुल, मेरे से तो काफ़ी खवातीनों ने ऐसे भी किया है कि भाई फेसबुक पे ही मुझसे दोस्ती हुई है और उन्होंने फिर ना उन्होंने मुझे देखा है ना मैंने उनको देखा है। ऐसे ही मुझसे डायरेक्ट उन्होंने रेसिपी पूछी है, मैंने रेसिपी उनको बताई है और आज वो अल्हम्दुलिल्लाह अपना बिजनेस भी कर रही है। माशाल्लाह ये दैट्स ये इसलिए क्लैप ना, करने वाली बात है। पता कोई क्या भी अगर काम करेगा तो अच्छी बात है ना, किसी को हाँ, नहीं वहीं रोजगार पर बात आ मिलेगा, गई ना हाँ। कि आप कुछ ऐसा करें कि और को भी सहूलत और खवातीन भी आगे सीखें। बिल्कुल। चैन से चैन बनती है और हुनरमंद पाकिस्तान हुनरमंद खवातीन हम चाहते हैं तमाम खवातीन। आज तो हम लोगों ने शेफ करके, लेकिन यहाँ पर माशाल्लाह जब से हमने ये मीना बाजार स्टार्ट किया है खवातीन हुनरमंद पाकिस्तान में, यहाँ पर फैशन डिज़ाइनर, हाथ से बनी हुई ज्वेलरी और बहुत सारी चीज़ों को भी हम खवातीन को यहाँ लेकर आ रहे हैं। अगर आपके दरमियान में भी आपकी इर्द गिर्द कोई बहन पेंटिंग करती है, कोई हैंडमेड वर्क करती है, क्रोशे का काम करती है, स्वेटर्स वगैरह या कुछ भी ऐसा काम करती है जो समझते हैं आज को राइजिंग मेकिंग बहुत चल रहा है, पेंटिंग चल रही है, तो वो खवातीन मेरे मॉर्निंग शो का हिस्सा बन सकती हैं। और नंबर है 0315824870 फ्री ऑफ कॉस्ट, यहाँ कोई चार्जेस नहीं है। तमाम खवातीन यहाँ ज्वाइन कर सकती हैं, अपने टैलेंट को इनहेंस कर सकती हैं, अपने काम को बढ़ाने के लिए आप यहाँ पर तशरीफ़ लेकर आती हैं ताकि वो बताएं कि उनको लोग अप्रोच कर सकें। हम चाहते हैं कि आपका बिजनेस, इन खवातीन से हमें क्या रिक्वायरमेंट है, सिर्फ हम चाहते हैं कि हमारी ये पाकिस्तानी वुमेंस हैं और हमारा अगर ये प्लेटफॉर्म है तो हम चाहते हैं कि बच्चियों को हम थोड़ा बूस्टअप कर दें ताकि इनका बिजनेस रन हो सके। और हमें इनसे सिर्फ एक चीज़ चाहिए और वो है दुआ। अल्लाह पाक इनकी रोज़ी रोज़गार में बेइंतहा बरकत दे, इज़्ज़त के साथ बरकत दे, आमीन सुम आमीन। अच्छा जी हम आगे चलते हैं। हमारे साथ मेरी प्यारी बहन जो माशाल्लाह भी KWE जो है शमा राशिद का ज़बरदस्त एक इवेंट हुआ था उसमें विनर भी हुई हैं, तो मेरे साथ शेफ फरहाना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हो? ये मुस्कुराहटें, ये कहकर, अच्छा ये मुझे जब भी लगाती मैं तो गायब भी हो जाती हूँ। इतने सारे इवेंट में, उसके अस्मा रंगून वाला में हुआ था, वहां पर भी मुलाकात हुई, फिर 2-3 और जगहों पे भी जहाँ पे होते ना, तो ये इतनी अच्छा, लेकिन इसका मोहब्बत बहुत है, इसके अंदर भरपूर मोहब्बत है जिसे कहते हैं वाज़े होती है ना? वाज़े होती है। और मेरी जान कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी मजे हैं? में, मजे गुड में, गुड, हैप्पी हैप्पी, कांग्रेचुलेशन फर्स्ट। थैंक यू। और इसी तरह तुम खुश रहो, आबाद रहो और इसी तरह काम करते रहो। मुझे बताओ फरहाना, ये किस तरह शेफ प्रोफेशन में आना हुआ आपका? ये बात ये है कि जैसे हम लोग मेमन हैं और मेमनी डिशेस आपको पता है बहुत अच्छी होती हैं। जैसे Okay. हम लोग की फैमिली में जैसे ये है कि हम बहुत बड़ी फैमिली थी हमारी माशाल्लाह, अब हम लोग रिसेंटली अलग हो गए सब। Okay. हाँ, रमज़ान में या कुछ ऐसे ईद हो तो हम लोग एक दूसरे के घर पे खाना भेजना और माशाल्लाह सबको अच्छा लगता है मेरे हाथ का खाना।
तो मुझे ये होता है मैं कुछ करती रहूं। पहले मैंने बुटीक का काम स्टार्ट किया, माशाल्लाह वो भी काफी चला। फिर मुझे मैं चेंज करती रहती थी, कुछ ना कुछ मुझे कभी ये करूं कभी ये करूं, शौक। हाँ, मैं कहती चेंज करना चाहिए। फिर मैं इसमें कुकिंग पे आ गई, तो माशाल्लाह रिस्पांस अच्छा है। फ्रोजन आइटम से स्टार्ट किया था मैंने, माशाल्लाह रमजान में काफी अच्छा रिस्पांस आया इसका। फिर रमजान में खुद ही ऑफर आती गई कि आप हमें कढ़ाई बना दो, हमें कोरमा बना दो, फिर मलीदे के लड्डू, फिर ये मेनली डिशेज आहिस्ते आहिस्ते स्टार्ट होता है। माशाल्लाह कैसे स्टार्ट हुआ मुझे खुद भी अल्लाह की मेहरबानी है कि माशाल्लाह फिर हर कंपटीशन में लेती गई, चैनल्स पे आती गई, माशाल्लाह विन भी किया सारे अल्हम्दुलिल्लाह। फिर माशाल्लाह बस अभी यहाँ हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा पेज है मेरा स्वीट एंड स्पाइसी फूड के नाम से, स्वीट एंड स्पाइसी फूड के नाम से। गुड। और लंच भी जाता है, डिनर भी जाता है मेरा। वाह भाई वाह। और माशाल्लाह ये कि काफी अगर अचानक ऑर्डर्स भी आते हैं तो मैं जैसे इन लोगों को कर देती हूँ। माशाल्लाह बहुत जबरदस्त भाई, ये तुम्हारी जबरदस्त जर्नी, यानी कि तुम्हारे एफर्ट। अच्छा, अब तुमने सिलेक्ट कर दिया कि यार ये, अब तो तुम्हें टाइम भी नहीं होता होगा। मुझे बिल्कुल टाइम नहीं होता, बिल्कुल टाइम। क्या समझती हूँ कि यार ये तुमने अच्छा सिलेक्शन किया कि इज्जत भी मिल रही है, पैसा भी मिल रहा है, घर को सपोर्ट भी कर रही हूँ, और एक अच्छा सिलेक्शन है, और हैप्पी भी रहती हूँ, अच्छा एक एक्टिविटी में भी जाती हूँ। मुझे लगता है करना चाहिए, सबको करना चाहिए। देखिए हम घर पे बैठ के इज्जत का काम कर रहे हैं माशाल्लाह, और ये कि हमें बाहर जाना, अब हम बाहर निकलना स्टार्ट हुए हैं, मगर वो जरूरी है हमारी पहचान के लिए, हमें बाहर निकलना जरूरी है थोड़ा बहुत। और अगर किसी के यहाँ पाबंदियां भी होती है तो वो घर पे बैठ के भी कर सकते हैं, ऐसा कोई वो नहीं कंपलसरी के बाहर जाए। माशाल्लाह ये है कि अच्छा रिस्पांस आ रहा है हर जगह से, माशाल्लाह अच्छी बात होती है। घर वाले सपोर्ट बहुत, हस्बैंड बच्चे फैमिली वाले बहुत अच्छा सपोर्ट है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा फरहाना, जिस तरह आपने कहा ना कि भाई बाहर निकलना, देखें आप अगर यहाँ पर आज मॉर्निंग शो के लिए बाहर ही आई हैं ना, और ये ज़रूरी है, अगर आप नई स्क्रीन पर आएंगे तो घर में बैठी हुई खवातीन अपने आप को कैसे जगाएं, ये जरूरी है ना। जरूरी है। अब ये नहीं कि ये रोजाना जी फरहाना आ रही हैं या कोई भी, आप ये देखें कि आपको खुद मालूम नहीं हो रहा, कभी कभी हमें खुद नहीं मालूम होता कि हमारी कैपेबिलिटी क्या है, हम किस काबिल हैं, हम क्या कर सकते हैं अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए। सबसे पहले स्टार्ट करें कि आप अपनी फैमिली के लिए क्या कर सकते हैं, उसके बाद देखिएगा। देखिए अब ये माशाल्लाह कितने लोगों को खाना प्रोवाइड कर रही हैं, तो इन्होंने एक सिस्टम बना दिया ना, तो कितना अच्छा लगता है कि अपने जेब में थोड़ा पैसे होते हैं। इसके लिए थोड़ी कि अल्लाह ने करे कोई किसी को बीट करने के लिए नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और इसमें तो होना भी नहीं चाहिए। देखिए एक दूसरे की मदद करके, जैसे हम लोग फ्रेंड्स हैं, एक दूसरे को कुछ ऐसा होता है तो हम शेयर कर देते हैं रेसिपी। ऐसा नहीं है कि नहीं यार मेरी रेसिपी मैं तुम्हें क्यों शेयर करूं, ऐसा नहीं होता। हम माशाल्लाह कांटेक्ट में रहते हैं सारी फ्रेंड्स। जबरदस्त। अच्छा जी, मैं एक बार फिर कहूंगी फरहान, आपने नाज़रीन को बता दें आपका फेसबुक वगैरह और कैसे आपसे कांटेक्ट। मेरा फेसबुक पे पेज है स्वीट एंड स्पाइसी फूड के नाम से पेज है, इंस्टा पे भी इसी नाम से है, और यूट्यूब चैनल पे भी मैं मेरी पिक्चर्स अपलोड करती रहती हूँ रेसिपीज की। और 032082170330 नंबर है मेरा। हाय अल्लाह, अपना नंबर खुद भी भूल गई मेरी तरह। कोई बात नहीं, आई लव यू, इतने बाला बाला बच्चा। अच्छा जी, हम आगे चलते हैं। मेरी प्यारी बहन माशाल्लाह फर्स्ट टाइम मेरे मॉर्निंग शो को ज्वाइन किया, और शेफ हीरा मेरे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम हीरा, कैसे हो? हीरा कितने टाइम से काम कर रहे हो माशाल्लाह? मुझे 3 इयर्स हो गए ये काम करते करते। अच्छा, पहले तो मैंने होम बेस स्टार्ट किया था। कुकिंग का मुझे बेसिकली अर्ली एज से बहुत शौक था, बहुत अर्ली एज में मैंने कुकिंग स्टार्ट करी थी, क्योंकि मेरी मदर की डेथ भी बहुत अर्ली एज में हो गई थी। तो फिर जो है जब बंदा बनाता रहता है, करता रहता है, मुझे बहुत शौक है। कहीं भी मैंने कोई ऐसी चीज़ टेस्ट की तो फिर मैंने घर पे आके ट्राई की कि इसमें क्या था क्या नहीं था, तो उस तरह शौक भी था। फिर और प्रोफेशनली 3 इयर्स मुझे लगता है आपको शौक नहीं था, जुनून था। जुनून था, ये कह सकते हैं। ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि मैंने फिर चीज़ों को वो किया। जहाँ भी मैं जाती थी तो फिर मैं देखती थी कि कुकिंग, मैंने अपनी खाला से बहुत सारी चीज़ें की, अपने कुकिंग को प्रोफेशनली उसमें लेकर आने की कोशिश की, बहुत कोशिश की। फिर मेरी मतलब शादी हुई तो फैमिली, इन लॉज की फैमिली बहुत बड़ी थी, तो वहाँ बहुत अच्छे खाने और सबको बहुत पसंद भी थे मुझे। मेरे हस्बैंड ने फिर सपोर्ट किया, इन लॉज ने भी किया, फैमिली ने, स्पेशली मेरी यंगर सिस्टर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। उसने मुझे बहुत मोटिवेट किया कि तुम कर सकती हो, तुम इतना अच्छा तुम्हारे हाथ में टेस्ट है, तो तुम आगे बढ़ो, करो। फिर मैंने स्टार्ट किया, अल्हम्दुलिल्लाह आज बहुत अच्छा एक्सपीरियंस भी है और बहुत अच्छी जगह पर मतलब पहुंची हूँ। और यहाँ पर फर्स्ट टाइम आई हूँ ऑन स्क्रीन मॉर्निंग शो में, तो बहुत प्राउड फील हो रहा है। और जब मेरी 3 बेटियाँ हैं माशाल्लाह से, तो जब कहती हैं कि मम्मा, हमारी फ्रेंड्स कहती हैं कि आपकी मम्मा तो शेफ़ हैं, तो बहुत एक प्राउड फील होता है कि हाँ यार
मतलब वो कहती हैं कि हम पार्टी रखेंगे, आपके घर पे रखेंगे, आपके आप मम्मा अपने- के हाथ का आप कुछ एक खाना काम कीजिए, तमाम अपनी बेटियों के नाम ले, अपनी बहन का लो, अपने हस्बैंड का भी नाम ले, बताएं। है। बेटियां मेरी तानिया, आयशा और आइजा, ओके, और हस्बैंड क्या मेरे क्या नाम है? तानिया, आयशा, आइजा। तानिया, आयशा एंड आयजा, यू आर वेरी लकी। आपकी मम्मा बहुत प्यारी है और मुझे तुम्हारी मम्मा नहीं तुम्हारी बहन लग रही है। अच्छा, आपकी सिस्टर का नाम? सिस्टर उम्मे हानी उम्मे और मेरे हस्बैंड हसनैन। हसनैन भाई, एक बात बताऊं, सब कुछ एक तरफ, हसनैन भाई एक तरफ, इसलिए कि आज अगर वो आपको सपोर्ट नहीं करते तो बिल्कुल। आप ये आज इतनी रिस्पेक्टफुली अंदाज में इस मॉर्निंग शो में भी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल सच कह रही हूँ, बिल्कुल सच क्योंकि कह ये रही हैं। उनकी सपोर्ट से आज आप उनकी यहाँ पर सपोर्ट तशरीफ से हुआ है, लाई हैं। बिल्कुल। और ये मैं चाहती हूँ कि सारे मर्द देखे ना, वो क्या हो गया, इनको कौन खा नहीं जाएगा, कोई नहीं खाएगा, सिर्फ इनका खाना हम खाएंगे। तो जिंदगी में ये जो थोड़ा सा आप लोगों का बकअप है ना, वो उसके चेहरे की स्माइल, उसकी आंखों की चमक आपके बता रही है कि वो देखिए यहाँ पर भी घर वालों को मिस नहीं कर रही है। ऐसा है कि ये भी एक फैमिली है। फैमिली को वहां पर भी अपनी कामयाबी के पीछे भी कह रही है कि मेरी नहीं है ये कामयाबी, ये मेरे हस्बैंड की, मेरी बहन की, मेरे बच्चों की कामयाबी। यार समझ लो यार, थोड़ा समझ लो जो मैं कहना चाहती हूँ, काश कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। अच्छा जी, आप बताइए। फूड फैंटास्टिक के नाम से मेरा पेज है, इंस्टा पे भी, फेसबुक पे भी, और नंबर है 032122555131। उस पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। जबरदस्त, यानी कि और- जिंदगी में फर्स्ट आपका कुछ कहना है मेरी प्यारी बहन, बोले। और बस और अच्छा, आपने जिंदगी में पहले वालिदा की मिसिंग हुई, फिर एक जिम्मेदारी बढ़ गई कमारेपन में, जैसे कहते हैं, बहन होगी, ऑफ कोर्स घर होगा, फिर आपकी एकदम फिर उसमें शादी भी हो गई, फिर अपने आप को मनवाया। अच्छा, मैंने देखा आप गिरी हो, फिर उठी हो, फिर गिरी हो, बहुत फिर उठी मर्तबा, हो। बहुत मर्तबा, बहुत मर्तबा ऐसा हुआ। ट्रेजिडीज तो बहुत आई, बहुत चीज़ें फेस की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सब चीज़ों को फेस किया। अल्लाह ताला ने इतनी हिम्मत भी दी। सबसे ज्यादा हीरा आपने इतना- पता क्या किया, आपने ललकार के नहीं अपने आप को मनवाया, अपने आप को गिरा के मनवाया। जी, ऐसा ही है। झुकना तो अल्लाह ताला को भी पसंद है। हाँ, आपने अपने आप को जिद से नहीं मनवाया, अपनी कैपेबिलिटी से मनवाया, अपनी मोहब्बत से मनवाया कि मैं हूँ तो सबने एक्सेप्ट कर दिया, हाँ तुम हो। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। कुछ लोगों को कहना पड़ता है, देखो मैं हूँ, वो नहीं मानते, लेकिन जब हम उनको मानते हैं तो वो हमें मानते हैं। ऐसे एफर्ट्स करते हैं तो अल्लाह ताला भी साथ देते हैं और रास्ते खुद ब खुद खुलते चले जाते हैं, लेकिन हार्ड वर्किंग जरूरी है सक्सेस के बहुत लिए। जरूरी है। आपकी स्पेशलिटी क्या है कि जो आप और लोगों को डिशेस अपने टेस्ट वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह सब पसंद करते हैं, बट चिकन करी खाउसा स्पेशल मेमनी आप डिश भी है मेमन हमारी। है? जी मेमन हूँ। अच्छा, ओके, हमारे डायरेक्टर ने मुझे लग रहा है कुछ खास इनायत फरमाई है मेमनियों पर। ये पूरे बेंच ऐसा माशाल्लाह आया है। मेमनी फंक्शन है। यानी कि मुझे ज्यादा नहीं करो वरना 2-2-2-4 हो जाएगा। ज्यादा नहीं करूँ, मुझसे 2-2-4 हो जाएगा। हाँ जी मेरी जान, तो खाउसा। हाँ खाउसा, और वो ज़्यादा मतलब लोग बाकी वैसे भी डिशेज हैं, और फ्रोज़न आइटम्स में पेरी बाइट्स मेरी जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्पेशल, मतलब बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। गुड, वेरी गुड, दैट्स गुड। मुझे बहुत अच्छा लगा इरा आपकी माशाल्लाह जर्नी सुन के, आपसे बात करके। अच्छा जी, आगे चलते हैं मेरी प्यारी बहन, क्योंकि जिस तरह सबसे मैं एक 1 बाय 1 गुफ्तगू भी कर रही हूँ, और मेरे साथ मेरे बिल्कुल बराबर में, उनके बराबर में, हीरा के बराबर में तशरीफ रखती हैं शेफ सीमा जी। अस्सलाम वालेकुम। माइक रखिए ना मेरी जान। सायरा, सॉरी सायरा तो नहीं, सायरा सायरा जी, ओके सॉरी, मैंने असल में फरहाना पहले वहां थी, और अच्छा ये जगह चेंज हो गई है। सायरा रफीक, शेफ सायरा रफीक मेरे दरमियान मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मजे में? बिल्कुल पहले जाग गई हैं या हम जागे, हम आपको जगाएं आके? अच्छा, थोड़ा हल्का सा बोल रही है ना, माइक जरा मेरी जान करीब कर लो। अच्छा जी, ये बताएं कि आपने जिंदगी में ये प्रोफेशन को ये कैसे चूज किया, और कितना टाइम हो गया इस कुकिंग में आए हुए? मुझे 5 से 6 साल स्टार्ट हुए हैं बेकिंग स्टार्ट किए हुए, और इसमें इस तरह आई हूँ कि अल्लाह का शुक्र है कि ऐसे कोई ऐसी ट्रेजिडी वगैरह नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। बस शौक़ से स्टार्ट किया। वो ऐसे कि बच्चों को बहुत पसंद थे केक, छोटे थे वो, ज़्यादा खाना पीना खाते नहीं थे, केक्स की फरमाइश करते रहते थे, तो हर वक्त बाहर से लाना, तो फिर मैंने घर में बनाना स्टार्ट किया, और जब स्टार्ट किया है तो सबको इतने पसंद आने लग गए, फैमिली में सबको, वही उनकी वाली बात, सबको बना बना के जब देने लगी तो सोचा फिर ये मेरे पास एक आर्ट है, क्यों ना इसको प्रोफेशनली जो है ना वो ट्राई किया जाए। और मेरा एक टैलेंट है, तो और ये भी होता है कि हाउस वाइफ्स को अपने हाउस रूटीन से हट के भी एक उनके पास टैलेंट होना चाहिए जो किसी भी टाइम उनके काम आ जाता है। अच्छा, ये एक बात चीज़ मैं सोच रही हूँ, जैसे आपने बेकिंग मेरी नज़र में ना बहुत ज़रा सा
ये कहूंगी कि खाने में जैसे हम नमक या कुछ चीजों को थोड़ा मैनेज कर लेते हैं, लेकिन केक एक ऐसी चीज है वो जब मेक हो जाता है ना फिर आप उसमें कोई चीज ऐड नहीं कर सकते। बेकिंग को इसीलिए ऐसा कि साइंस नहीं? कहा जाता है और कि बेकिंग इज अ साइंस, बहुत क्योंकि ज्यादा इसमें है। बिल्कुल आपको परफेक्शन की बिल्कुल तरफ बिल्कुल बढ़ना पड़ता मेजरिंग है। मेजरमेंट आप बिल्कुल। जरा सा ऊपर नीचे करेंगे, जैसे सॉफ्ट बनना या तो बहुत हार्ड हो जाएगा या तो बहुत ही ऐसा मैसी सा हो जाएगा, तो आप भी कहेंगे यार उसका सबसे स्पंज जो है ना वो जी, बहुत बिल्कुल। काउंटेबल है। यकीन करें, अब उसको आपने कितनी क्रिएटिविटी से बनाना है, उसमें आगे पीछे कुछ कर दिया, मेरी तरह अंडे ज्यादा डाल दिए, दूध ज्यादा ऐड कर दिया, मक्खन ज्यादा है, अपनी मर्जी कर दिया है। जैसे किचन में हम लोग कहते हैं नमक मिर्चें फौरन झटपट अंदाजे से डालते हैं, वो और उसमें ये भी expertise होता है कि manage हो कम जाता है। ज्यादा हो जाए तो आप बाद में भी डाल सकते हैं, लेकिन इसमें जो एक बार डाल दिया वो डाल दिया, वो जो बन के आएगा तो फिर वही फाइनल होता है या तो आपके फिर पास। खुद ही खाना पड़ेगा उसको। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह केक्स फिर अच्छे बनने लगे तो फिर मैंने डिजाइनिंग और उस पे क्रिएटिविटी माशा- स्टार्ट की। और अच्छा ये केक भी आप, ये कौन सा चॉकलेट है, कौन जी सा? चॉकलेट केक है ये वाओ जबरदस्त, ये आप लेकर आएंगे? जी। अच्छा ये आपके बच्चे तो फिर बहुत नाराज हो रहे होंगे, मम्मा ये आज का नहीं केक कहाँ उनके उड़ लिए गया? बनता है, उनके लिए मैंने 2 डेज पहले मैंने ऑरेंज केक उनको हर जो सीजन में थोड़ा फ्रूट मेरी आता प्यारी है बहन मीठे पे हल्का रखो, बच्चों को शुगर नहीं नहीं इतना कर ज्यादा नहीं, जब कोई जैसे अच्छा। अभी ऑरेंज आए तो ऑरेंज केक, स्ट्रॉबेरी अच्छा। आएगी कुछ मंथ कितने बच्चे हैं आपके मेरी सायरा? 3 बेटियां हैं और अब माशाल्लाह ग्रोन अप हो गई हैं और 2 छोटे बेटे हैं। यार तुम लोग, एक तो मैं देखती हूँ मेरी बहनें खुद उम्र की, इनके बच्चे इनके ग्रो जी, बड़े बड़े, बिल्कुल। मैं हैरान हूँ। वो सीरा ने सरप्राइज दे दिया, सायरा ने सरप्राइज, इनके अपने बच्चे माशाल्लाह। अच्छा कितनी शेफ यहाँ पर आती हैं, उनकी बेटियां उनके बराबर में, मैं कहती हूँ यार ये बेटियां आपकी, वो मैं कहती हूँ शायद सिस्टर है माशाल्लाह। लेकिन एक बात बताऊँ, ये चमक दमक आप लोगों के आपके घर की सपोर्ट से, ये भी बताऊँ, ये चेहरे की मुस्कुराहट, ये बिल्कुल boost जब up, ये तक आपके हस्बैंड सपोर्ट नहीं करते आप नहीं कर सकते। इसमें कोई शक नहीं, हस्बैंड की इसमें कोई सपोर्ट सबसे बड़ी है। ये मैं इसकी मिसाल खुद भी हूँ, हकीकत है। विदाउट एनी सपोर्ट एनी आपको बूस्टअप आपको घर वाले की बैक से ही होता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। आप मुझे बताएं, आपसे हमने केक ऑर्डर करना है तो आपसे हम कैसे कांटेक्ट करें? मेरा सायरा फेसबुक पेज है केक कैसल के नाम से, केक कैसल के केक नाम से, कैसल ओके। जी। फेसबुक पेज है, इंस्टा पे भी है, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। उस पे नंबर है मेरा 0306289189। व्हाट्सएप पे भी है ये नंबर, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये है कि जो एक बार ये टेस्ट कर लेगा वो फिर मेरे पास ही आएगा, यानी क्योंकि कि कोई टेस्ट लड़की तो ऐसा है जादू उसका। करती हो, मैजिशियन हो आप। हाँ? नहीं ये होता है, टेस्ट पे हम होता अगर है। किसी का खाना, अभी हम यकीन करो हमें आदत हो गई है, सूप हमें वो हैदरी वाले का पसंद है, 10 जगह से पीते हैं, जबकि उससे कोई वो नहीं है। वो बोरी काका का वो पिया मैंने आज 10 साल हो गए, वो ही पसंद है। जब भी कहीं और बैठेंगे, नहीं यार उसका वो टेस्ट जो है ना, वो एक जगह कहीं बंदे को पसंद आ जाए। और आपने ये हाँ? एक बार लग गया बस टेस्ट। हाँ, और ऐसा है। लोगों की मैं माइंड इसका कॉन्फिडेंस देख रही हूँ सायरा का, कि एक बार मेरा केक किसी ने खा लिया तो वो मेरे पास ही आएगा। सोच के जाना। और लोगों का माइंडसेट भी अब चेंज हो गया है। पहले लोग बेकरी से लेते थे, अब उनको पता है कि घर पे जो अब हम ऑर्डर करेंगे वो ऑर्डर के बाद फ्रेश बनेगा, बेकरी पे बना के कब से हाँ, वो रखा पहले है से हमें रखे नहीं हुए पता। हैं। हाँ, जी बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल तो बिल्कुल। ये आपके ऑर्डर आने के बाद आपके पसंद के मुताबिक जो बस डिजाइन देते हैं तो वही कस्टमाइज करके बिल्कुल वैसा और या उससे अच्छा बना के देना पड़ता है। अच्छा तो वो ही वाले आपके भी बना पास- ले, तो जो पिक्चर केक होते जी हैं ये सब बिल्कुल बनते हैं? कस्टमाइज डिजाइनर सारे केक बनते हैं। जबरदस्त जी, थीम जबरदस्त केक्स जो होते हैं। चलें जी, हमारे तो अभी 1 साल चैनल को 2 साल 3 साल और मेरे मॉर्निंग शो को 2 साल हुए हैं। और शेफ खतीजा ने हमें केक एंड ग्लेज, माशाल्लाह वो कुकिंग भी करती है, उन्होंने मुझे केक हमेशा उनका आता है। अब इस बार मैं सायरा से ये मुस्तफीद होंगी। अगली बार आपने हमारे चैनल के लिए केक देना। लेट्स सी, अभी हम लोग देसी तड़का सीजन 2 करेंगे ना, तो आपके केक के ऊपर सरमनी हम करेंगे। ये देसी तड़का सीजन 2 कट मैं कट जो कट। हुरीजे प्लेटफॉर्म से हैं, हम हुरीजे के जो जितने भी इवेंट्स होते हैं वो फिर इवेंट का जो केक कटिंग होती है वो हमारा ही होता है। शायद इनमें से चखा भी हो। आप केक बनाइएगा, मुझे मत बनाएगा, फिर अच्छी बात नहीं केक ही बनाएंगे और आप खा के फिर आई आप लव यू मेरी जान, आई लव यू। अल्लाह पाक आपके रिस्क में बरकत दे। ये तो जिंदगी का कुछ नहीं पता कि कब क्या हो जाए, तो मोहब्बतों की बातें हैं। और मैं सिर्फ ये दुआ करती हूँ अल्लाह पाक आप लोगों की रिस्क में बेइंतहा बरकत दे। आपकी सोच से ज्यादा जितनी आप हार्ड वर्किंग, इतनी सिंसियर अपनी फैमिली के साथ और अपनी हार्ड वर्किंग कर रही हैं, यकीन करें जब इनके पास ऑर्डर आते होंगे इनके दिमाग कितना चल रहा होगा कि यार ये करना है, वो सामान लाना है। बच्चे कहते हैं कि बस मम्मा grocery आप थक करनी है। जाती होंगी, अब बना रही हैं, आपको इतना थक गई हो घर के काम भी। मैं कहती हूँ कि मुझे जब ये करती हूँ ना तो मुझे मजा आता है, मैं थक जाती हूँ, मुझे मजा आ रहा होता है वो करते हुए। माइक में करो मेरी जान, हाथों में। अच्छा एक और बात बताओ भाई,
भाई ये आप लोग सब सुन लें, जब थक जाए ना ये खवातीन तो प्लीज हस्बैंड जाके जरा सा इनको जरा सा ख्याल रखें, इनकी जरा सपोर्ट करें। वैसे तो आप सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि ये आपकी सपोर्ट में भी खड़ी हैं, तो जरा सा इनसे अच्छी अच्छी बातें किया करें, इनको जरा सा और एनर्जी मिले, अच्छा अच्छा फील करें। समझ रहे हैं ना आप, समझ रही हैं ना? तो ये जरूरी है, जरा ख्याल रखा करें। कभी फूल ले जाएं, गजरे ले जाएं, कभी मिठाई ले जाएं। वो कहेगी मैं खुद केक बनाती हूँ, आप मुझे क्या मिठाई खिला रहे हैं? कभी सीवियों ले जाए फरहाना, और फिर इनको ऊँट पे बिठा ले, और उसको ऊँट को बिल्कुल नहीं बताना फरहाना बैठी है चुपके से मकई खानी। शुक्र है स्विट्जरलैंड नहीं बोला, सीवी ऊँट में बैठना, मकई खानी है। अच्छा मुझे गोलगप्पे पसंद है यार, हमारी फरमाइशें तो देखो, अब इतना भी नहीं तो कर सकते तो करते नहीं, हम पहले छोटा सोचेंगे फिर अच्छा अल्लाह नहीं यार, मैं तो बड़ा मजे से उनका कगार नरान घूम के आई हूँ भाई, और अभी मेरा मौका नहीं रहा। मेरा भांजा बार बार कह रहा है दुबई आ जाओ, लेकिन मेरे पास यहाँ टाइम नहीं हो रहा। ये इसमें कोई शक नहीं है, जा सकते हैं लेकिन वो नहीं, टाइम निकल रहा। यही तो सारी पप्पर इसीलिए इधर उधर घूम के इवेंट्स में जाके एंजॉय कर लेते हैं, थोड़ा टाइम स्पेंड किया, फैशन शो में चले गए थोड़ा टाइम। लेकिन यकीन करें वो टाइम निकालना भी कितना काम करने के बाद है ना टाइम निकालना मगर ये इवेंट्स में जाके जरा माइंड फ्रेश हो जाता है। हकीकत हम 4 लोगों से फ्रेंड से मिलते हैं, नए फ्रेंड्स बनते हैं माशाल्लाह से, माइंड जरा फ्रेश हो जाता है। निकलना चाहिए भाई, जरूरी है। अच्छा ये जरूरी है माइंड फ्रेशनेस। जरा हम घर पे कितना काम करेंगे। अच्छा ये माइंड फ्रेश इन्होंने कहा घर के काम कर करके इंसान जो है ना ओ अल्लाह फरहाना खुदा का खौफ करिए, भाई घर वाले को देख देख के भी तंग हो जाते हैं। इसलिए भेजा था उन्होंने मॉर्निंग शो में। ये देखिए रोज एक ही चेहरा देखिए। अरे बाप रे बाप। अच्छा यानी कि ये कह रही किसी इवेंट में चले जाए तो रंग बिरंगी लोग नजर आते हैं, और इसी इवेंट को आप अभी कमिंग है 3 और 4 को हीरा सोमरो का हीरा सोमरो का एक इवेंट आ रहा है हैबिट में, वोमेंटम का इवेंट है। तो आप जाएं और डिफरेंट चेहरे देखें, क्योंकि फरहाना ने कहा मैं भी जा रही हूँ। नहीं, और डिफरेंट वहाँ पर स्टॉल भी लग रहे हैं, तो shopping तो सीखने का मौका मिलता है। और खवातीन को देख के ये भी हो रहा है, आप मोटिवेट भी होते हैं और बहुत सारी चीजें आपको सीखने को पता बहुत चलती मिलता हैं। है। वो तो खैर मजाक की बात है, सारे माशाल्लाह घर वाले हैं, उनको देख के बगैर कहाँ जाएंगे अब यार। आई लव यू यार, मेरी बहन इतनी देर से मैं इतनी मजाक करी हूँ, लेकिन इसने माइंड किया। नाज़रीन प्लीज आप लोग बिल्कुल नहीं, मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी है और हम लोग इसीलिए बहुत सारा मजाक मजाक करते हैं। लास्ट में मेरी प्यारी बहन तशरीफ रखती हैं और उनका नाम है सायरा सीमा। अच्छा ये सारे नाम सीमा जी, अस्सलाम वालेकुम। सारे एक साथ आगे पीछे हो जाते हैं ना आप लोग। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा मैं बताऊँ, एक मिनट, मेरे साथ इस वक्त बहुत ही सीनियर शेफ मौजूद हैं और उनकी तारीफ में क्या करूं, जब ये सारी खवातीन तो काम करेंगे लेकिन वो भी काम करेंगे, लेकिन उनकी ज़िंदगी की एक अलग सी जर्नी है। तो मेरे लिए इंस्पिरेशन वूमेन शेफ सीमा साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक है, बिल्कुल ठीक। खामोश हूँ, सबकी बातें सुन रही हैं? नहीं, मजा आ रहा है? अच्छा माइक करीब करें, मेरी जान माइक करीब करें। अच्छा सीमा जी ये बताइएगा, आपकी लाइफ को कुकिंग करते हुए कितना टाइम हो गया और आपने क्यों ये मुंतखब किया कि मैं कुकिंग ही करूं, ये बताइए। कुकिंग नहीं, बेकर हैं आप? होम बेकर हूँ। वाओ जबरदस्त। ये क्या बनाया हुआ है आपने? ये मैंने चिप कुकीज बनाए। अच्छा मैं इतनी दूर बैठी हुई, मैं इतनी देर से समझ रही हूँ ये कोफ्ते पड़े हुए या कोई कबाब। हाँ रियली मुझे नहीं मालूम था, माशाल्लाह। अच्छा आप बेकिंग बड़ी बेहतरीन करती हैं, कितना टाइम हो गया इसको? मुझे 2.5 साल हो गए। अच्छा जबरदस्त। तो इस प्रोफेशन को क्यों आपने चूज किया? बस कोई शौक से आता है, कोई हालात की वजह से। तो मैं यही सुनना चाह रही हूँ ना, ताकि और लोगों को पता चले। मेरी प्यारी बहन, जिंदगी में अप डाउन आपके ऐसे क्या है कि आपको ये काम करना पड़ा? बस कुछ ट्रेजेडी हुई ऐसी कि मैं थोड़ी मायूस हो गई जिंदगी से। फिर मुझे मायूसी तो गुनाह है। फिर मुझे भाभी ने कहा कि तुम कुछ करो, खुद को मसरूफ करो, बिजी करो और अपनी ज़िंदगी को ऐसे ज़ाया नहीं करो। सही। और मैंने फिर सुनेरा दानिश, मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, बहन है, उन्होंने मुझे क्लास दी और मैंने सीखा और माशाल्लाह मेरा वर्क बहुत सबको पसंद आता है। और मैं होम बेकर ऑर्डर वर्क करती हूँ और माशाल्लाह
माशा मैं एक चीज देख रही हूँ, आपने माशाल्लाह बेकिंग भी करती हैं, आपने ये अचार वगैरह भी और ये अचार वगैरह ये तो सीखा हुआ है, अच्छा दादी से ही सीखा हुआ है। अल्लाह हाँ ये भी एक्सपर्टीज होती है, हर किसी के ये हाथ में नहीं अचार होता। मौसम के लिहाज से ठीक है। वेजिटेबल्स का है, ठीक है, और गर्मियों में आम का अचार, मुरब्बा होता है, बहुत सारी चटनियाँ हैं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहती हूँ नाज़रीन, जैसे सीमा जी ने कहा अचार मुरब्बा, ये हर किसी के हाथ में टेस्ट नहीं होता, ये हर कोई बना भी नहीं सकता। जी वैसे बनाते हैं सब लोग, हम भी बाजार से खरीद लेते हैं, लेकिन यकीन करें वो जो किसी का खास हाथ का टेस्ट होता है ना, उसका टेस्ट बंदा कहता है वहीं से ले वरना नहीं ले, ऐसा ये नहीं। कहते हैं ना ओल्ड इज गोल्ड। अच्छा ये पुराना देसी स्टाइल है। जी जी। अच्छा मैं आपकी बात वहीं पे करूंगी, जिंदगी में आपने कहा आप जरा उदास सी हो गई थी, ऐसा क्या क्राइसिस आपके साथ आया कि आप बस क्राइसिस होती रहती है जिंदगी में आपको एक दचका लगा तो आपने कहा ये काम करना चाहिए? फिर मैं अब बिजी हो गई हूँ, अब मैं है। अपनी लाइफ से बहुत खुश हूँ Good. माशाल्लाह। ये बहुत आई एम अच्छी वेरी हैप्पी। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे। और आपसे कौन किस तरह हम राब्ता करें, किस नाम से आप कुकिंग करिए? मेरी सीमास डिलाइट सीमा डिलाइट। और फेसबुक और इंस्टा अच्छा पे मेरा पेज है सीमास डिलाइट। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो आप जी नाज़रीन, आप सीमास डिलाइट के ऊपर आप कुछ भी ऑर्डर करना चाहें, आप इनके साथ कुकीज़ बनवाना चाहें, कुछ भी आप अचार मुरब्बा, तो आप ज़रूर इनसे कांटेक्ट करें। अच्छा जी मैं एक बार फिर बताना चाहूँगी कि नया साल, और नया साल पे हमने आपको दे दिया तोहफा, फरवरी में आ रहा है देसी तड़का, और देसी तड़का सीजन 2, जिसमें बनाएंगे आप एक डिश मीठे की और एक बनाएंगे नमकीन की। ये कॉन्टेस्ट हो रहा है फेब में, फॉरन रजिस्ट्रेशन करवाएं, रजिस्ट्रेशन के चार्जेस कुछ भी नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। फौरन आपने, जिसने फर्स्ट कम फर्स्ट प्रायोरिटी, आपने फौरन हमसे कांटेक्ट करना है। नंबर है 031582484704। आपकी एज काउंट नहीं करती, आपका एक्सपीरियंस काउंट नहीं करता, सिर्फ आपने डिश जो है वो बनानी है। हमारे यहाँ पर जजेस होंगे, वो सेलेक्ट करेंगे, और इसके लिए सेमीफाइनल होगा और फिर फाइनल होगा, यानी कि आपको हम एक एक बैच एक एक दिन, यानी कि मंडे ट्यूसडे एंड वेडनेसडे इज 3 डेज, ये एक बड़ा सा कॉन्टेस्ट है। आपने फॉरन रजिस्ट्रेशन करवानी है। अब एक दिन में हम 20 से 25 जो कंटेस्टेंट हैं उनकी सिलेक्शन में से 5 निकालेंगे, इसी तरह फिर नेक्स्ट डे में भी निकालेंगे, और लास्ट में 10 से 15 बच्चों का, जो भी बच्चे पार्टिसिपेट करेंगी, बच्चियां मेरी बहनें और जो भी मेरे भाई, और इसमें मेल और फीमेल दोनों इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो 2024 का आ रहा है देसी तड़का सीजन 2 फेब में। आपने हमसे कांटेक्ट करना है। तमाम शेफ और तमाम वो लोग जो खाना पकाने के एक्सपर्टीज अपने आप को समझते हैं इस कॉन्टेस्ट का हिस्सा बन सकते हैं। अब देखते हैं किसके सर पे सजेगा किचन का क्राउन, या कौन बनेगा बादशाह और कौन पहनेगा ये क्राउन। अब देखते हैं, हम आपने कर दिया आपके साथ ये कंपटीशन, और नंबर है 031582484704। और जी आप देखें, क्योंकि हम जाते हैं, बहुत सारे आपने देखोगा इवेंट्स होते हैं, हम वहाँ पर जाके एक सेगमेंट करते हैं लाइट्स ऑफ पाकिस्तान विद अर्श के साथ, और जिस तरह इवेंट्स होते हैं, फेस्टिवल्स होते हैं, अवार्ड सेरेमनी होते हैं, हम वहाँ पर इसको कैप्चर करते हैं। और मॉर्निंग शो में एक सेगमेंट है लाइट्स ऑफ पाकिस्तान विद अर्श के साथ। तो यहाँ पर हम छोटी सी ब्रेक लेंगे, क्योंकि हम अब जा रहे हैं किचन में। मेरी प्यारी बहनें मेरा इंतजार करी हूँ, देखते हैं वहां पर क्या बन रहा है, क्योंकि आज मेमनी बाहर आई हुई है यहाँ पर, तो जाके देखते हैं। वो बोरी कम्युनिटी भी है, तो हम देखते हैं वो क्या बना रहे हैं, मजे मजे के खाने। तो लाइव शो है, आप मेरे साथ रहें, और अगर आपकी कोई बात शेयर करना चाहें, अपनी कोई स्टोरी शेयर करना चाहें, तो 021 पर कॉल करें। तो लेट्स यहाँ पर ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप देखें लाइट्स ऑफ पाकिस्तान विद अर्श के साथ। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुशामदीद कहती हूँ। मेरी प्यारी प्यारी बहनें जो हैं माशाल्लाह मेरे साथ हैं, और अभी आपने देखा कुकिंग में कितना मजा आया। मेरे साथ मरियम एंड सूफिया, इन दोनों ने बड़ी यमी डिश बनाई, और मैं अभी तक तारीफ कर रही हूँ कि वाकई में बहुत टेस्टी बनी है, नो डाउट। मैं इस डिश को जरूर, इन डिशेस को ट्राई करूंगी। तो मैं एक बार फिर सबको खुशामदीद कहती हूँ, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम, गुड मॉर्निंग सभी। माशाल्लाह ये रौनकें देख के तो मेरे दिल और बाग बाग हो जाता है कि मैं एडजस्ट नहीं कर पा रही हूँ सबको।
मैं मजी साहब से कहूंगी प्लीज सर मेरा अभी स्टूडियो बहुत बड़ा हो जाना चाहिए ताकि मेरी सारी जो मेरी बहनें वो सब इसको ज्वाइन कर सकें और आराम से बैठ सकें, क्योंकि अब कंजेस्टेड हो गया, स्टूडियो छोटा हो गया, मेरा दिल बहुत बड़ा हो गया है। और थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बीन ऑन शो। मैं स्पेशल मैं कहूंगी कि मरियम बहुत मजा आया आपने हमारे साथ, हमारे गुड मॉर्निंग विद सबीज किचन में आपने जबरदस्त डिश बनाई, तो कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका? आपके साथ तो हमेशा एक्सपीरियंस अच्छा ही रहता है, आज भी बहुत अच्छा रहा। और ख़ास हमने जो बोरा रेसिपी ट्राई की आपके साथ तो बहुत अच्छा लगा। सबने देखा कि बोरा की स्पेशलिटीज़ क्या क्या हैं, बड़ा अच्छा लगा। अच्छा, ये जो आपने डिश एक तो क्विकली बनी है, मुझे ये जी, सबसे बहुत important, फास्ट है। और इसके अंदर ज्यादा इंग्रेडिएंट्स भी नहीं थे, मैं सबसे जी, ज्यादा घर हैरान में जो थी। चीज़ें हैं उसी में बन जाती, जो रोज़ की चीज़ें हैं ना उसी में पक जाता है। अच्छा, ये डिश क्या मतलब अब देखिए बोरा कम्युनिटी क्या घर में ये लोग बनाते हैं या ये कहीं मतलब रेस्टोरेंट या इन जगहों पर भी अवेलेबल होती है? नहीं, ये रेस्टोरेंट से ही होते हैं, ये घर में ही बनाते हैं। ऑनलाइन है, आपको जब भी हो तो ऑनलाइन आप मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं ऑनलाइन दूसरी आइटम्स भी बहुत बनाती हूँ, जैसे मैंने आपको मिठाई का मलीदे का बताया, वो हमारी अम्मी भी बनाती हैं, मैं घर में बनाती हूँ। दूसरी भी बहुत सारी चीज़ें, अंडे के मेसूब हैं, सारी टिपिकल बोरियों की आइटम्स हैं जो हम बनाते हैं डेली यूज़ में, स्पेशली विंटर्स में तो बहुत बनाते हैं ये मिठाइयाँ। तो आप मुझसे ऑनलाइन अच्छा, कांटेक्ट कर जिस सकते हैं। तरह माशाल्लाह इन्होंने क्या बनाया, सॉरी मैं बोल रही हूँ, फ्राइड चिकन बनाए, बोरा फ्राइड चिकन नाम इसका, इन्होंने नाम भी अपने उसी से रखा है। अच्छा, जिस तरह इन्होंने स्प्रिंग रोल्स वगैरह बनाए, वैसे वेज बच्चे खाते नहीं है, जैसे शिमला मिर्च हो गई या गाजर हो गई, बंद गोभी हो गई, तो आप इसको स्प्रिंग रोल को बहुत अच्छे तरीके से बना सकती हैं। सोफिया ने जैसे बनाया और वो भी क्विकली। सोफिया, दोनों ने क्या कॉम्पिटिशन था कि वो जल्दी बनाएगी तो मैं भी जल्दी बनाऊंगी? हंस रही हो? दोनों बहनों ने एक हैरान, इधर से ये बना लिया, उसने वो बना लिया, मैं भी सरप्राइज हो गई थी। हाँ, और ये बहुत अच्छा है कि बच्चे इस तरह से वेजिटेबल्स भी खा लेते हैं, क्योंकि रोज के स्नैक्स के बच्चे वैसे ही शॉकिंग होते हैं ना, तो इस तरह से बच्चों के है ना तो हेल्दी रहता है ये। वही देखी मैंने कहा, गाजर और ये जो इतनी क्विकली बस इन्होंने फटाफट स्टफ किया, बेहतरीन 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 बेहतरीन। और अगर मैं सच कहूँ, अगर चिकन नहीं भी हो ना तब भी ये वेज जो है ना, जिनमें 3 चीजें वैसे ही हमारे लिए हेल्दी हैं, गाजर, बंद गोभी और शिमला मिर्च, तीनों में बहुत मिनरल्स और विटामिन है। अगर आप इन तीनों को सिर्फ आप बना लेना तो यकीन करें बहुत टेस्टी बनेगा, बहुत मजे का, मुझे तो बहुत पसंद है। वेज रोल भी कह सकते हैं हम इसको। अभी रमजान आ रहे हैं तो इसके लिए तो ये बेस्ट रेसिपी आप इसको बिल्कुल, आपने बस पट्टियां लेनी है और उसमें आप बना के आप बना सकते हैं। अच्छा जी, अच्छा मैं सबसे 1 बाय 1 में चाहूंगी सजीला, सबसे पहले सोनिया से ले लें। सबसे पहले मेरे साथ उनसे ज़रा 1 बाय 1 हम लास्ट में मेरी प्यारी बहन तशरीफ रखती हैं सीमा जी से मैसेज लेते हैं कि वो ख़वातीन को क्या मैसेज देना चाहिए। जी सीमा जी, ये आपका जो माइक इनको दीजिएगा, माइक जी। सीमा जी, अपनी ख़वातीन को क्या मैसेज देना चाहेंगे? बस मैं ख़वातीन को यही मैसेज कहूँगी कि ज़िंदगी छोटी सी है और इस ज़िंदगी को ज़ाया नहीं करें और कुछ ना कुछ सीखें, करें और काम करें, कुछ ना कुछ सीख के काम करें और किसी को सिखाएं, किसी के काम आ जाएं। बेहतरीन बेहतरीन, यानी कि ये बहुत अच्छी बात है, इन्होंने बहुत प्यारा मैसेज सीमा जी ने दिया है कि आप किसी को सिखाएं और कुछ ना कुछ करें, फारिग ना रहें। मैं तो ये कहूँगी कि अपना टाइम वेस्ट ना करें। अच्छा, उनके बिल्कुल बराबर में तशरीफ रखती हैं सायरा से भी लास्ट मैसेज लेंगे, वो ख़वातीन को क्या मैसेज देना चाहती हैं? जी, मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि हर घर खातून के अंदर, हर लड़की के अंदर एक टैलेंट है। आप एक बेटी माँ होने के साथ साथ आपके अंदर एक टैलेंट जो छुपा है ना, उसको इन्हेंस करें। आप सिर्फ एक माँ नहीं है, आपके अंदर एक हुनर भी होगा जो आप पहचानें और उसको प्रमोट करें कि आप खुद क्या है। हाय हाय, खुद को जानो, खुद को पहचानो, वाह ज़बरदस्त। अच्छा जी, हिरा से मैसेज लेते हैं। जी मेरी प्यारी बहन शेफ हिरा। जी, मैसेज ये है कि वुमेंस को अपने लिए कुछ करना, जब हम ये सब कर रहे होते हैं ना तो ऐसा लगता है कि हम अपने लिए पर्सनली कुछ टाइम निकाल रहे हैं, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, वरना तो मतलब दूसरे कामों में दूसरों के लिए ही लेडीज़ की सारी जो वुमेन्स हैं उनकी लाइफ जो है वो दूसरों के लिए ज़्यादातर होती है। तो ये करके हमें ऐसा लगता है कि हम अपने लिए कुछ कर रहे हैं। और आजकल जो माशरा है और जो आगे का दौर है उसमें ये नीड है कि हर वुमेन को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, चाहे वो लड़की हो, चाहे वो शादीशुदा हो, चाहे कुंवारी हो, कुछ भी हो, मतलब उसको अपने लिए इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ताकि अगर कोई भी लाइफ में ऐसा कोई ट्रेजिडी आती है तो वो अपने लिए कुछ स्टेप ले सके, अपने लिए कुछ कर सके। तो जो फैमिलीज़ हैं उन्हें भी अपनी घर की बेटियों को, बहुओं को, यानी कि आपका
कहने का सपोर्ट मकसद करना है चाहिए कि बुरे वक्त का इंतजार नहीं करना चाहिए। वो कभी भी बता कर नहीं आता। अगर आपके पास स्किल्स हैं तो आप हर बुरे वक्त का सामना कर सकती हैं। बेहतरीन, हीरा का बहुत जबरदस्त मोटिवेशनल मैसेज है। और एक बात बताऊं, खुशियां आप अरेंज करते हैं, गम आप अरेंज नहीं करते, अरेंज करने पड़ जाते हैं जब वो आ जाते हैं। कहते हैं खुशी एक बार दरवाजा और गम बार बार दरवाजा खटखटाते हैं। तकलीफें आपके पास आनी तो हैं, वो घूम फिर के कहीं से आएंगी, लेकिन आप उनको अरेंज नहीं करते हो। बिल्कुल इसी तरह हमेशा प्रिपेयर रहो कि खुशी के साथ गम है, तो अल्लाह पाक ने इसीलिए जन्नत दोज़ख इसीलिए बनाई कि ये सब चीज़ें हमारे साथ साथ चलती रहेंगी। देखते हैं शेफ फरहाना हमें क्या मैसेज देती है ख़वातीन को। जी फरहाना। जी, हमें आगे आना चाहिए और लोगों को आने चाहिए, इसलिए कि अल्लाह ने औरतों को इतना मजबूत बनाया कि वो घर बाहर सब चीजें संभाल सकती हैं। हमें दूसरों की परवाह नहीं करनी चाहिए वो क्या बोलते हैं, बोलने दे, वो है ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। बस उनकी परवाह ही नहीं करें, हमें अपने फोकस करना चाहिए अपने काम पे और हम क्या कर रहे हैं, बस यही है कि सबको आगे आना चाहिए। बेहतरीन, बहुत, यानी कि कौन क्या कह रहा है इस पे तवज्जो देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लोगों का तो काम है बातें बनाना, तो आप इस पे तवज्जो ना दें। ये आज नहीं अजल से ये चला आ रहा है, और लोग आपके घर में ना राशन डालते हैं ना आपके साथ खड़े होते हैं। अब आप उनमें से जितने 10 लोग बातें करें उनको कहिएगा जरा हमारा ये सपोर्ट करे, वहाँ एक भी बंदा नजर नहीं आएगा, और सबके अपने इतने रोने होंगे, मैं ये मसले में फंसा हूँ, मैं वो मसले, आपके साथ खड़ा कोई नहीं होगा। लेकिन अगर उन्हीं लोगों को बिठा के ये बात की जाए कि उसके बारे में डिस्कस करनी है, तो सारे काम धाम छोड़ के आके बैठ जाएंगे कि उसके लिए बुरा कैसे, उसने ऐसे कैसे कर दिया, ऐसा क्यों कर दिया, घर से कैसे निकल गई, छोटे छोटे बच्चे, लेकिन उसको सपोर्ट, उसकी रीजन किसी को नहीं, इंटरेस्ट नहीं है कि उसको प्रॉब्लम क्या है। लेट्स सी, मसले कोई नहीं हल करता, आपने अपने मसले खुद हल करने। मेरे साथ शेफ सोनिया माशाल्लाह बहुत सीनियर है, तो उनसे भी पूछते हैं कि वो खवातीन को क्या मैसेज देना चाह रही है। जी सोनिया। मैं खवातीन को मैसेज देना चाहती हूँ कि अपने आप से मोहब्बत करें। जब तक आप अपने आप को अगर मोहब्बत नहीं करेंगी, अपने आप को अगर नाप नहीं चाहेंगी, तो आप आगे कुछ भी नहीं कर सकती। आप अपने आप को मनवाएं कि मैं कुछ हूँ, मैं कर सकती हूँ। गुड। जब सामने वाला कोई करता है तो मैं कैसे नहीं कर सकती। बिल्कुल सही, जबरदस्त सोनिया, के इंसान को खुद पर इतना एतमाद होना चाहिए कि वो समझे कि मैं कुछ कर सकती हूँ। गुड गुड, जबरदस्त। सजीला के पास चलते हैं, सबसे पहले मैंने उन्हीं का इंट्रोडक्शन करवाया था, तो सजीला से पूछते हैं वो अपनी बहनों को क्या मैसेज देना चाहती हैं। जी सजीला। मेरा मैसेज ये है अपनी बहनों के लिए कि सिर्फ रेसिपी नहीं मांगे, असल है प्रैक्टिस। आप उसको प्रैक्टिस करें। जब आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, यहाँ पर लोग रेसिपी तो मांगते हैं और फ़ौरन उसको सेल करना शुरू कर देते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा है आप प्रैक्टिस। जब तक आपका प्रैक्टिस है, घर पे घर वालों को ट्राई कराएं, उसके बाद आप ये काम शुरू करें, तो इंशाल्लाह कामयाबी होगी। हमने भी बहुत करा है, इसलिए कि हमने फ़ौरन ही शुरू कर दिया, पहले ये चीज़ें एक्सपेरिमेंट करा घर वालों पे, उसके बाद माशाल्लाह उनको डेवलप हुआ ये टेस्ट, फिर हम आगे। सजीला के बहुत प्यारा मैच। देखिए जल्दबाजी ना करें, इनका कहने का मकसद है कि आप ये ना को आपको किसी ने, आपने घर में एक डिश बनाई, सबने पसंद किया, आपने समझा कि ये अब मैं तमाम लोगों को खिलाना शुरू करूँ, उसकी एक्सपर्टीज बन, यानी कि एक्सपर्ट बन जाए उसके लिए, उसको बार बार दोहराएं। इससे क्या होगी, आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होगी, आप एक्सपर्ट हो जाएंगे। लेकिन आपने फर्स्ट टाइम में किया और अगर किसी ने ऑर्डर कर दिया और आपने वो ख़राब कर दिया, तो इसका मतलब आपका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, फिर आप अच्छा खासा काम करते हुए छोड़ देंगे कि शायद मैं नहीं कर पाऊंगी, तो आपका क्लाइंट भी खराब होगा। ये बहुत प्यारा मैसेज है इनका। अच्छा जी, हम चलते हैं सायरा के पास। सायरा क्या हमें मैसेज देती है? सायरा के साथ तो एक ट्रेजेडी हुई है, इसीलिए बहुत रियलिटी है, तो जी ये प्यारी बहनों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी सायरा। मैं एक छोटा सा मैसेज देना चाहती हूँ कि किसी को अपने आप से छोटा मत समझें, ठीक है, किसी को अपने आप से कमतर ना समझें। मिलजुल कर काम करना चाहिए हमें, और मिलजुल कर काम करने में ही बरकत है। सबको साथ लेकर चलें, क्या पता आपका रिस्क किसके नसीब से कहाँ से मिल जाए आपको, इसलिए सबको मिलजुल कर रहना चाहिए, मिलजुल कर काम करना चाहिए, ना कि पॉलिटिक्स से काम करना चाहिए। हाय हाय, यानी कि नो लेग पुलिंग, और किसी से जेलस भी ना हो, ये भी बात बताऊं। आप अपने काम से काम रखें, अगर आपको कमांड। एक और चीज़ बात बताओ, देखें कभी कभी हम घर वालों से मुकाबला नहीं चलता है, हमें मुकाबले होते हैं बाहर वालों से। लेट्स सी, मैं मरियम से भी छोटा सा मैसेज लूँगी क्योंकि मेरे पास 2-3 मिनट रह गए जाने के लिए। जी मरियम, क्या मैसेज देंगी? बस ये खाली ना रखें, अपने आप को मसरूफ रखें। खाली का तो वैसे भी शैतान का पसेरा हो जाता है। सही। मसरूफ रखें, कुछ ट्राई करते रहें, कुछ ना कुछ घर में ट्राई करते रहें जिससे आप बिजी रहें। ओके गुड, यानी कि मसरूफ रहना जरूरी है, बहुत जरूरी है। सोफिया से भी मैसेज लेते हैं। जी सोफिया, क्या मैं कहते यही कहना चाहूंगी कि हंसते रहें, खुश रहें और एक दूसरे की हेल्प करते रहें। हैं? ये खुद भी मुस्कुराती रहती है, यानी कि परवाह नहीं करना, टेंशन तो आती है और आगे फिर चले। उसने जिस तरह खुशियां हमेशा कायम नहीं रहती,
इसका सोफिया का मैसेज है, देखा जाए तो बड़ा गहरा है। उन्होंने कहा कि जिस तरह खुशियां हमेशा नहीं रहती ना, तो बिल्कुल उसी तरह गम भी हमेशा नहीं रहते, गम भी चले जाते हैं दोबारा। तो अपनी ज़िंदगी को बूस्टअप करें, अपने लिए खड़े हों अपने पाँव पे। जब आप अपने पाँव पे खड़े होंगे तो आप दूसरों के लिए भी हेल्पिंग हैंड बन सकते हैं। सब बहनों का, मेरी प्यारी बहनों, आपको बहुत शुक्रिया। सोनिया, फरहाना, हिरा, सायरा, सीमा, सजीला, सायरा, मरियम एंड सोफिया, सबका बहुत शुक्रिया। और मुझे बहुत अच्छा लगा, आप लोगों को बहुत अच्छा लगा मेरे मॉर्निंग शो में, मजा आया। चलिए जी, आप दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। टाइम होता तो फिर आपसे दोबारा पूछते कितना मजा आया। लेट्स सी। और जी जाते जाते मैं एक बार फिर अनाउंस करूंगी कि देसी तड़का सीजन 2 2024 में आ रहा है फेब में। तो आप लोगों ने इसके अंदर पार्टिसिपेट करना है, तमाम शेफ रेडी हो जाए, क्योंकि कुकिंग कंपटीशन देसी तड़का सीजन 2 इन फेब 2024। आर यू रेडी? तो रजिस्ट्रेशन करवाएं तमाम जो शेफ हैं, और ये रजिस्ट्रेशन फ्री है, बिल्कुल फ्री है। और जो विन करेगा उसको मिलेगा कैश प्राइज, क्राउन, और मिलेंगे ढेरों इनामात, और मिलेंगे सर्टिफिकेट। तो लेट्स सी, अब देखते हैं कि कौन इसमें पार्टिसिपेट करेगा। एक आपने मीठा बनाना है, एक आपने नमकीन बनाना है, यानी कि तीखा और मीठा दोनों साथ साथ। अब आपकी स्पेशलिटी, आपकी एबिलिटीज यहाँ पर ओपन होंगी, ओपन ऑन गुड मॉर्निंग विद सभी में खुल के सामने आएंगे, क्योंकि यहाँ होंगे जजेस जो आपके खानों को टेस्ट करेंगे। तो मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे 3 डेज का एक बिगेस्ट कंपटीशन, और इसमें आपने हिस्सा लेना है। और इस हिस्से में लेने के लिए आपको सिर्फ क्या करना है, कांटेक्ट करना है 0315824870 0300253010। कांटेक्ट कीजिए इस नंबर पर और हिस्सा बन जाइए। कुकिंग कंपटीशन देसी तड़का सीजन 2 आ रहा है फेब में। लेट्स सी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दो में याद रखिएगा। कल फिर मिलेंगे उभरते सूरज की तरह। अल्लाह हाफ़िज़।